बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक ने भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कौमी फास्ट बॉलर्स के आगे बड़े बड़े सुरमाओं की एक न चली। भारतीय टीम पूरे ओवर भी न खेल सकी। 7 गेंद कब 266 रन पर ही दम तोड़ गई। पाकिस्तानी पेसर्स के आगे भारतीय टॉप ऑर्डर तार। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित की विकेट लेकर लाइव मदाह का कौमी कप्तान से मोहब्बत का इजहार, खास तोहफा और कार्ड पेश किया। बाबर आजम से हाथ मिलाकर मदाह की खुशी का ठिकाना न रहा। बड़ा खेल, बड़ा मुकाबला, बड़ी नशरियात। एशिया कप के पाक भारत टाकरे पर AIY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। वसीम बादामी ने सजाई महफिल। रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबले पर चैंपियन कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल ने किए माहिराना तबसरे। पाकिस्तान में मुकाबला भारत, आज बड़ा मुकाबला होना थी खबर। गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो आज का मैच पाकिस्तान ने चेस करना था 267, लेकिन दूसरी इनिंग्स का आगाज ही नहीं हो सका। हमारे पैनलिस्ट में हमें यहाँ ज्वाइन किया लाला हमारे साथ है। रूप लाला, अस्सलाम वालेकुम सर। अगर मैच होता तो कौन जीतता आपके ख्याल में? मेरे हिसाब से बड़ा टफ मैच होता, कांटे का मुकाबला होता। बिल्कुल कांटे का होता, वो कांटा भी सुरमई वाला होता। हमें ज्वाइन किया हमारी एक और मेहमान ने जिनका आप काम देखते हैं। मरियम के लिए बहुत सारी तालियां याद है। मरियम नूर है हमारे साथ। मैच वैच देखने का कोई प्लान किया था आपने? मैच देख रहे थे आज। हाँ, तो बहुत मजा आ रहा था और मुझे था अभी कि आराम से बैठ के पाकिस्तान का देखेंगे हम बैटिंग, लेकिन अफसोस वो हुआ। जब 266 हो गया तो आपको क्या लगा कि क्या रिजल्ट आएगा? उसके बाद लगा कि अब दुआएं करने की बहुत जरूरत है। 66 पे 4 थे, मेरे ख्याल से 150 रन पे हमें आउट कर लेना चाहिए था। ओवरऑल देखें तो कुछ 70-75% पॉजिटिव ही था। एवरेज कह सकते हैं। ठीक है। जैसे फास्ट बॉलर ने प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया था ना, 4 आउट कर दिए थे। यूनुस भाई की सही बात है कि इनको ये 200 से ज्यादा भी नहीं करने देना चाहिए था। लेकिन मैं अभी तक ये सोच रही हूँ पाकिस्तान को कोई पॉइंट नहीं मिला। क्या क्यों नहीं मिला? Why they played so well? ऑफर की थी। उन्होंने कहा यार बारिश हो रही है, यार समोसे ले लो या पॉइंट ले लो। तो वसीम भाई ये कौन है सस्ती फिल्मों का राधे? बख्तर हैं जी। अच्छा, मेरे दोस्त से मिला दिया मुझे राधे। नहीं, शाहीन अफरीदी ने, मैं देख रहा था इससे पहले सर वेव रिचर्ड्स वगैरह, इनसे पूछा जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप का बेहतरीन बॉलर कौन हो सकता है आउट ऑफ ऑल द टीम, और उन्होंने शाहीन अफरीदी का नाम लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने हमें एक दफा फिर दिखाया कि वो किस टाइप के बॉलर हैं। अब मैं टाइप का बॉलर इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ उनको देख के। और कौमी टीम सुपर 4 मरहले का मैच खेलने आज लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दोपहर लाहौर के लिए कोलंबो से रवाना होगी। पाकिस्तान टीम कोलंबो से चार्टर्ड तैयारी के जरिए वतन वापस पहुंचेगी। ग्रीन शर्ट्स बुध को बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबला आएंगे। कौमी स्क्वाड एक दिन आराम के बाद मंगल को LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुजफ्फराबाद में पटेका के मकाम पर गाड़ी का हादसा पेश आया। 4 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि गाड़ी बारिश के बाइस फिसल कर गहराई में जा गिरी थी। रात गए पेश आने वाले हादसे की इत्तला सुबह मौसूल हुई। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक गांव छींग से था। नोशकी में RCD शाहराह पर 2 गाड़ियों में तसादुम, 4 अफराद लुक़्मा अजल बने। इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों से मुशावरत मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन मौखर हुए तो इमरान खान के साथ भी खड़े हो सकते हैं, नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने बता दिया। AIY को इंटरव्यू में अता तारड़ ने यकीन जाहिर किया कि इलेक्शन फरवरी तक हो जाएंगे। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तो आंखें खुल गई, आप लोगों की भी खुली हैं या नहीं? फरवरी में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। हल्का ना हुए तो हल्का बदियों के फिर पीपल्स पार्टी और हम एक ट्रक के ऊपर हो गए। इमरान खान भी हो सकते हैं, मुमकिन है, मगर फरवरी में मेरा ख्याल इलेक्शन हो जाएंगे। चेयरमैन PTI से उनके वकला की अटक जेल में मुलाकात। कानूनी टीम के रुकन बैरिस्टर गौहर अली ने मुलाकात के बाद कहा है चेयरमैन PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इदारों और सियासी जमातों से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। शुएब शाहीन ने कहा चेयरमैन PTI कैद नहीं, पाकिस्तानियों के लिए परेशान है। चेयरमैन ने साफ बता दिया किसी किस्म की डील की ना मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। जेलों में डाला गया, मेरे राइट हुकूक में डाके डाले, लेकिन इस सब के बावजूद मैं बात करने को तैयार हूँ। बशमूल इदारों के पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन हमारी बातचीत का महवर होगा इलेक्शन कैसे मुमकिन बनाया जा सके 90 डेज में, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होल्ड किया जाए। इमरान खान साहब को मिलके आ रहे हैं, वो बहुत हाई स्पिरिट में हैं, पाकिस्तानियों के बारे में सिर्फ परेशान हैं।
ان کا پیغام ہے کہ پاکستان اس وقت جیل بن چکی ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ جی وہ ڈیل کر لیں گے, وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, یہ بالکل نہیں ہے. باہر وہ بھاگ کے جاتے ہیں جنہوں نے چوری کی ہوتی ہے. ملک کو تباہی کے دہانے پہ جس طرح پہنچا دیا گیا ہے, اس سے واپسی صرف اور صرف ایک سٹرانگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. خان صاحب 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں اور خان صاحب مکمل ایکسرسائز کر رہے ہیں. کسی طرح سے انہوں نے اپنے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے اس طرح سے مجھے تکلیف میں رکھا گیا ہے, یا میری کلاس چینج کریں, یا مجھے کھانے کا پرابلم ہے, یا کچھ بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے اگلی ڈی کلاس میں رکھ دیں اور مجھے 1000 سال بھی رہنا پڑے تو میں اس قوم کے لیے, اس اپنے ملک کے لیے, رول آف لا کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے ہر طرح کی تکلیف, ہر طرح کا جو میرے ہرڈلز ہیں وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جنگ جو ہے قوم کے لیے لڑ رہا ہوں, یہ میں جنگ جاری رکھوں گا. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان تمام مسائل کا جو حل ہے وہ الیکشنز ہیں. اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ مسائل بڑھتے جائیں گے. ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پوری اپرچونٹی ملے اور صاف اور شفاف الیکشن ہو. ہمارے ملک کے مسائل کا حل ہم نے خود تلاش کرنا ہے. اگر ہم آج بھی مل کر نہیں بیٹھیں گے اور اسی ضد اور انا اور ایک پارٹی کی جو سزا دینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں, اگر یہ معاملہ اسی طرح جاری رہا تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. عالمی عدالت انصاف جانے کا مطلب پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کٹھ پتلی کو پاکستان کی عالمی بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ مکروہ کام صرف ملک دشمن اور ان کے کارندے کرتے ہیں. دہشت گردوں کو رہا کرانے والے اب دہشت گردوں کو نیا راستہ دکھا رہے ہیں. انہیں اقتدار میں لا کر پاکستان کی معیشت, خارجہ تعلقات تباہ کیے, خانہ جنگی کی راہ ہموار کی. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ 13 جماعتیں اور اس کے لیڈر عوام کو معاشی عذاب میں ڈال کر بھاگ گئے. اب معاشی عذاب کا ملبہ نگراں حکومت پر ڈال رہے ہیں. ٹویٹ میں لکھا, ایک لندن, دوسرا دبئی اور تیسرا سعودی عرب چلا گیا اور عوام دھکے کھا رہے ہیں. کل کی ہڑتال نے ثابت کیا کاروباری طبقہ بھی مسائل کے شکنجے میں آ گیا ہے. انہوں نے کہا پکڑ دھکڑ وقت کو ضائع اور نفرت کو بڑھائے گی. بات چیت کی ضرورت ہے. سیاست میں کبھی بھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے. ڈنڈا مسائل کا حل نہیں رہا. حالات بہتری کی طرف لے جانے پڑیں گے. افسوس کی بات ہے عدلیہ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا جا رہا. اس وقت پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. استحکام نہیں آئے گا تو حالات مزید سنگین اور گمبھیر ہو جائیں گے. ستمبر اہم ترین مہینہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ستمگر ہوگا یا عوام کے لیے خوش آئند. بلیٹن میں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بجلی کے بھاری بلوں اور اضافی ٹیکسوں کے خلاف آج بھی مختلف شہروں میں احتجاج اور ہڑتال کی جا رہی ہے. جیکب آباد کے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز آج بھی بند ہیں. گڑی خیروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. میلسی میں بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی اور انجمن تاجران کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. مظاہرے میں شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. مظفر آباد آزاد کشمیر میں بجلی کے زائد بلوں کے خلاف ہڑتال کی گئی. مہنگائی کی چکی میں پستے عوام بجلی کے بھاری بلوں تلے دبنے لگے ہیں. سکھر میں چھوٹی سی دکان چلانے والا امداد حسین بھی بجلی کے بھاری بل کی وجہ سے پریشان ہے کہ اب اپنے بوڑھے ماں باپ کی دوائیاں خریدے, گھر کا راشن یا پھر بجلی کا بل ادا کرے. مزید جانتے ہیں سلیم سیتو کی رپورٹ میں. سولر پینل کو بجلی کا متبادل بنا لیا ہے, مگر ڈالر کی اونچی اڑان سے سولر پینلز بھی جیب پر بھاری پڑ رہے ہیں. دیکھیے عشرت خان کی رپورٹ. قیمتوں کے بعد شہریوں نے بجلی کا متبادل ڈھونڈ لیا. اب متبادل کیا ڈھونڈا ہے, آئیے چل کر دیکھتے ہیں. کراچی میں سولر پینلز کی مانگ میں اضافہ, شہریوں نے سولر پینلز کو بجلی کا متبادل بنا لیا. آج کل حالات چلنے کے الیکٹرک کی طرف سے بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اس کا سلوشن یہی ہے کہ سولر پینلز خریدا جائے اور اس کو لگایا جائے. ایک تنخواہ پیشہ آدمی جو ہے نا یہ بل افورڈ نہیں کر سکتا, وہ اپنے گھر کو چلائے
ये लाइट को देखिए। दुकानदार का कहना है डॉलर की ऊंची उड़ान ने सोलर पैनल भी महंगे कर दिए। 12 वोल्ट का सिस्टम तकरीबन 80,000 से 1 लाख, जबकि 220 वोल्ट का सिस्टम की लागत 2 लाख रुपए है। इसी तरह एक फ्रिज, 4 पंखे और 4 लाइट्स चलाने वाला सिस्टम 3,50,000 से 4 लाख की लागत का दस्तयाब है। शहर कायद के बासियों का कहना है बिजली की बढ़ती कीमतें तो कम होंगी नहीं, क्यों ना सोलर को ही उसका मुतबादिल बना लिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई का राज है। अशिया खुर्नोश की बुलंद तरीन कीमतों के बाद सब्जियों के दाम भी आसमान पर है। टमाटर 150 जबकि आलू प्याज 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट गैर मौसर हो गई है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मजीद जानते हैं रूहा फातिमा से। शहाबुद्दीन मार्केट में रेट्स की बात करूं तो टमाटर जो है इस वक्त 100 रुपए किलो दे रहे हैं, जबकि मटर जो है वो सबसे महंगा बिक रहा है, वो है 240 रुपए। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। हमने किसी रेट पे लिया है, कल आएंगे तो कह देंगे कल आप ये भाव पूछ के गई थी ना, हैं वो कल था ये रेट, लेकिन आज का रेट ये है, तो अब आप बताएं हम क्या करें। जो रेट्स थे टमाटर के या आलू प्याज के, उसके 2 दिन बाद ही वो रेट्स जो है 20 से 30 रुपए मजीद इजाफा हुआ है। तो जो खवातीन हैं जो कि घर चलाती हैं, उनको सब्जी खरीदने में काफी परेशानी हो रही है। जी, उधर शहर इक़्तिदार के सस्ते बाजार भी बढ़ती महंगाई की लपेट में है। शहरियों का जीना मुहाल हो गया, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। मजीद बता रहे हैं जहांगीर असलम, जो इस वक्त एक चिकन शॉप पर मौजूद हैं। जी, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के एक सस्ते बाजार में मौजूद हूँ। सस्ते बाजार भी महंगाई के इस वक्त लपेट में हैं और पहले दुकानदार यानी किस अंदाज पे अपना जो चिकन जो है वो फरोख्त करते थे और अब वो किस अंदाज पे फरोख्त करते हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से उनके कस्टमर बिल्कुल कम हो गए हैं। मजीद जानते हैं, एक जो है दुकानदार मेरे साथ मौजूद है। पहले तो हम इधर बेचते थे 20 मन 25 मन माल, आजकल 3 मन माल नहीं बिकता, क्योंकि गाहक बिल्कुल कम आते हैं, रेट बहुत ज्यादा है, इस वजह से गाहक तो आते नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा सिंगल लगती है। बाकी एक्सपेंसेस लोगों का कहना है कि वो खरीदने होते हैं, तो इसी वजह से हम सब कीमतें पता करते हैं, जब सस्ता हो तो हम चिकन ले लें। जी, जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 600 से ज़ायद बस्तियां ज़ेरे आब हैं। मुतासरा इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता है। ख़ातीन और बच्चों समेत बेयारो मददगार मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी की रिपोर्ट। पीरवाला दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 600 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुतासरा इलाकों से जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। कच्चे मकानात गिर गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाब मुतासरीन खवातीन बच्चों समेत बेयारो मददगार खुले आसमान तले आ गए। सैलाब ज़दगान भूख प्यास में मुब्तला होकर रह गए हैं। जानवरों का चारा भी खत्म हो गया है। जमीनी रास्ते खत्म हो गए हैं, हमारे पास न खाने के लिए कुछ है न पीने के लिए कुछ है। फसलें तबाह हैं, लोगों के घर गिर चुके हैं। हुकूमत की इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं है। सैलाब ज़िदा इलाकों में बच्चों और खवातीन खुले आसमान तले बैठकर हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी इमदाद की जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी, ARY न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने ट्विटर पर अपने बयान में लिखा कि महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। पाक फौज की तैनाती से मुतालिक खबरें और कयास आराइयाँ मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। पाक फौज की खिदमत चेहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर तलब की गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान भर में इस वक्त तमाम सड़कें, तिजारती मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। सिर्फ चेहलम की सिक्योरिटी और सूरत हाल के पेश नज़र महकमा दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम सवालिया निशान बनने लगा है। कैमरे नाकारा और मशीनें खराब हो गई हैं। तब्दीली या मुरम्मत के लिए रकम नहीं